हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th में इंग्लिश रीडर का लेसन 14 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेसन 14 है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये जो चैप्टर है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इंग्लैंड में एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक वुमेन रहती थी। शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स। वो नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल। उसने सिक पीपल यानी कि बीमार लोगों की बहुत अधिक मदद की। सो दैट, ताकि दे गेट बेटर, वो अच्छे हो जाएं। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। उसका नाम जो है वो किससे लिया गया? इटली के फ्लोरेंस शहर के नाम पर उसका नाम रखा गया। वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820, जहाँ 12 मई 1820 में उसका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई, पली बड़ी। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उसे उसके पिताजी के द्वारा घर पर ही पढ़ाया गया था। शी लर्न इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। उसने जो है इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं सीखी और हिस्ट्री यानी कि इतिहास और फिलोसफी का उसने अध्ययन किया। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने जो है अपने माता पिता और बहन के साथ बहुत से देशों की यात्रा की। सी ऑल्सो रॉट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। उसने स्वयं जो है बहुत सारे नोट्स लिखे। वन डे सी रॉट, एक दिन उसने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज भगवान ने मुझसे बोला, एंड कॉल्ड मी, और मुझे बुलाया, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। उसने जो है अपने जीवन में कुछ यूजफुल, कुछ जरूरी करने का मन बना लिया। फ्लोरेंस वॉन्टेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस जो थी वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। वो एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वॉन्ट हर टू बिकम अ नर्स। लेकिन उसके माता पिता और बहन उसे नर्स नहीं बनाना चाहते थे। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। उसके माता पिता को आशा थी, वो क्या करना चाहते थे, वो उसकी एक रईस आदमी से, एक रिच मैन से, एक अमीर आदमी से शादी कराकर उसे कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक जिंदगी देना चाहते थे, उसे सेटल करना चाहते थे। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। उन दिनों में जो औरतें अच्छे परिवार की होती थी वो नर्स नहीं बना करती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि जो नर्स होती थी उन्हें बहुत कम रुपए दिए जाते थे सैलरी के तौर पर। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और समाज से भी उन्हें बहुत कम ही सम्मान मिलता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। उन दिनों जो अस्पताल थे उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस। बहुत कम, लिटिल अटेंशन यानी कि बहुत कम ध्यान दिया जाता था किस पर? साफ सफाई पर, यानी कि हॉस्पिटल्स में साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज, और जो बिस्तर होते थे उन पर जो चादरें बिछी होती थी उन्हें कभी बदला नहीं जाता था। एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और कोई भी पेशेंट की यानी कि मरीज की देखभाल के लिए उसकी साफ सफाई का ध्यान रखने वाला नहीं हुआ करता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस ने जो है इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। सी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम अ नर्स, और उसने सीक्रेटली यानी कि रहस्यात्मक रूप से नर्स बनने का प्लान किया, नर्स बनने की योजना बनाई। शी गॉट हर फर्स्ट चांस, उसे अपना पहला अवसर तब मिला व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड। फ्लोरेंस जो है उन्हीं के पास रुकी यानी कि ठहरी। एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाई, और धीरे धीरे उन्होंने नियर बाई, पास ही के विलेज, पास ही के गांव के जो गरीब लोग थे उनकी मदद करना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस सून फाउंड, और जल्द ही फ्लोरेंस ने पाया दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, कि वो जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती थी। एज, क्योंकि शी वॉज नॉट ट्रेंड, वो जो है ट्रेंड नहीं थी, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। सो शी बिगन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसीलिए उन्होंने जो है दवाइयों के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर,
कुछ सालों बाद शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी, उन्हें जो है जर्मनी जाने का अवसर मिला, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में नर्सिंग के बारे में सीखा। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड वापस आई, she became the superintendent of the organization, तो वो जो है संगठन की क्या बन गई, सुपरिंटेंडेंट यानी कि अधीक्षक बन गई, केयर ऑफ द सिक इन लंदन। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था केयर ऑफ द सिक यानी कि गरीब लोगों की देखभाल लंदन में। तो वो लंदन में इस संगठन की सुपरिटेंडेंट बन गई। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज, उन्होंने जो है नर्सेज को ट्रेन करना शुरू कर दिया, एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 द क्रीमिया वॉर ब्रोक आउट, इन 1854 यानी कि 1854 में क्रीमिया का युद्ध जो है छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेनेटरी इन टर्की, गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की में एक जगह है सेनेटरी नाम की जगह पर भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज, वो जो है 40 नर्सों की एक टीम की इंचार्ज बनी। द हॉस्पिटल एट सेंटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर, जो हॉस्पिटल था सेंटरी में वो वॉर में जो सोल्जर्स घायल हुए थे उनसे भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत ही मेहनत की। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उसने अस्पताल को साफ किया, एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और एक नया किचन बनाया, विच सर्व्ड बेटर फूड, जो उन्हें अच्छा खाना सर्व करता था। विद हर ऑन मनी, अपने रुपयों से शी बॉट न्यू सीट्स, उन्होंने नई चादरें खरीदी, एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, और मरीजों के लिए कपड़े खरीदे। सी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वो जो है मरीजों से बातचीत करने में कई घंटे बिता देती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो उन्हें खुश करने के लिए, आरामदायक महसूस कराने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, रात में पेशेंट्स की सेवा करने के लिए। सी यूज्ड टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, वो अपने हाथ में एक लैम्प ले जाया करती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम, और इस प्रकार उन्हें नाम मिला द लेडी विद द लैम्प, यानी कि उन्हें जो है द लेडी विद द लैम्प का नाम मिला। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, फ्लोरेंस ने इतना अधिक कठिन वर्क किया, दैट शी बिकेम वेरी इल, कि वो जो है बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने से इनकार कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, उन्होंने 1860 में नाइटिंगेल स्कूल, जो कि नर्सेज के लिए था, यानी कि नर्सेज के लिए नाइटिंगेल स्कूल को शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयासों के कारण ही नर्सेज गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, नर्सेज को, जो नर्स थी उन्हें पूरे देश में सम्मान प्राप्त हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 13 अगस्त 1910 को लंदन में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वहाँ पर वो मर गई। शी वॉज द वन, वो एक थी, हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जिन्होंने नर्सिंग के फील्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अब यहाँ पर इस लेसन के न्यू वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें देखेंगे। सीट्स कहते हैं चादरें, प्रॉपरली यानी कि सही प्रकार से, वॉर, ब्रोक आउट लड़ाई छिड़ी, सीक्रेटली चुपके से, कंफर्टेबल आरामदेह, सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो ये जो है हमने ये लेसन रीड किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, फ्लोरेंस को अपना नाम कैसे मिला। आंसर इज फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, फ्लोरेंस को अपना नाम इटली के फ्लोरेंस शहर से मिला, बिकॉज शी वॉज बॉर्न देयर, क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ था, ऑन May 12, 1820, 12 मई 1820 को। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। आंसर इज फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स, फ्लोरेंस एक नर्स बनना चाहती थी। नेक्स्ट इज व्हाई डिडंट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेज इन दोज डेज, उन दिनों यंग फैमिलीज की जो लेडीज हुआ करती थी वो नर्सेज क्यों नहीं बनती थी। आंसर इज दे डिडंट बिकम नर्सेज, वे नर्सेज नहीं बनी, बिकॉज नर्सेज वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि नर्सेज को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। एंड दे गॉट
लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, और उन्हें समाज से भी बहुत ही कम सम्मान मिलता था। नेक्स्ट इज व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट सेंट्री। फ्लोरेंस ने जो है सेंट्री में जो हॉस्पिटल थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? आंसर इज फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल को साफ किया। बिल्ट अ न्यू किचन टू सर्व बेटर फूड, अच्छा खाना देने के लिए एक नया किचन बनाया। बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए नए कपड़े और नई चादरें खरीदी। विद हर ऑन मनी, अपने स्वयं के रुपयों से। एंड स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू पेशेंट्स टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, मरीजों को खुश करने के लिए और उन्हें आरामदेह महसूस कराने के लिए वो मरीजों से घंटों बातें किया करती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नॉन एज द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के रूप में क्यों जाना जाता है? आंसर इज शी इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। उन्हें लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है बिकॉज एट नाइट, क्योंकि रात में शी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, वो रात में अपने हाथ में एक लैंप ले जाया करती थी। वाइल सर्विंग एट चेकिंग ऑन द पेशेंट, जब वो पेशेंट्स को देखने, उनकी सेवा करने और उन्हें चेक करने जाया करती थी। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको सही और गलत बताने हैं। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, फ्लोरेंस जो है पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। इट इज़ रॉन्ग। शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स, वो नर्स बनना चाहती थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। शी ग्रू अप इन इटली, फॉल्स। शी ग्रू अप इन England, she grew up in England. Next is she worked very hard to improve the condition of the hospital. हॉस्पिटल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया। Yes, it is right. She became the superintendent of the organization care of the sick. It is right. Now study the table. Now write 5 sentences about Florence Nightingale's life. यहाँ पर आपको टेबल पढ़नी है और आपको नाइटिंगेल की लाइफ के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। फ्लोरेंस सर्व द सोल्जर इन द वॉर, डाइड, लर्न अबाउट नर्सिंग, तो आपको ये कंप्लीट करके यहाँ पर लिखने हैं। तो फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन इटली, यानी कि फ्लोरेंस का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इन इटली। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। उसके बाद फ्लोरेंस लर्न अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, तो यहाँ पर लर्न अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट, फ्लोरेंस सर्व द सोल्जर्स इन द वॉर इन टर्की। नेक्स्ट, फ्लोरेंस डाइड इन लंदन, तो डाइड कहाँ पर हुई, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई? लंदन में। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्री, कॉलम ए में आपको जो है कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। राइट अ वर्ड फॉर द सिटीजन बिलोंगिंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी, तो यहाँ पर आपको जो है प्रत्येक कंट्री से बिलोंग करने वाले सिटीजन के लिए एक वर्ड लिखना है, जैसे कि अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, चाइना में चाइनीज़, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में रहने वाले जर्मन, इंडिया में इंडियन। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। नाउ वी जॉइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विद एंड और बट, हम जो है एंड और बट से सेंटेंसेस को और वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, राम और श्याम जो है 2 भाई हैं। तो यहाँ पर एंड क्या है? कंजक्शन है, जो कि राम और श्याम को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। राम इज अ टॉल, थिन एंड क्लेवर बॉय, राम जो है लंबा है, थिन पतला है, एंड क्लेवर और चालाक लड़का है। बट हिज ब्रदर, लेकिन यहाँ पर क्या है? बट एंड यहाँ पर क्या कंजक्शन? बॉय, बॉय के बारे में बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, लेकिन उसका जो भाई श्याम है वो छोटा है, फैट है, मोटा है, एंड डल और डल है। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद एंड और बट, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है पैराग्राफ में? बट एंड। नेक्स्ट है सुनीता साक्षी, तो सुनीता और साक्षी क्या है? 2 नाम है, तो इनके बीच में हम यूज करेंगे एंड का। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले, दोनों को खेलना अच्छा लगता है। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, सुनीता को जाना पसंद कहाँ पर है? स्कूल में जाना पसंद है। अब यहाँ पर जो है साक्षी के बारे में बात हुई है, तो दोनों को हम किससे जोड़ेंगे? लेकिन, बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, लेकिन साक्षी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनीता कीप्स हर रूम नीट, सुनीता जो है अपने रूम को नीट रखती है, बिल्कुल साफ। टाइडी एंड, तो एंड से जोड़ेंगे हम नीट और टाइडी को, नीट एंड टाइडी। अब यहाँ पर साक्षी के बारे में है, तो लिखेंगे बट, लेकिन साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, लेकिन साक्षी जो है अपने रूम को गंदा रखती है। नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पर पढ़ना है और समझना है। वी यूज समबडी टू रेफर टू अ पर्सन, हम समबडी का यूज एक व्यक्ति के लिए करते हैं। हु इज़ नॉट नॉन, जो जाना नहीं जाता, और वी डू नॉट वांट टू मेंशन बाय नेम, जिसे हम उसके नाम के द्वारा मेंशन नहीं करना चाहते। वी यूज नोबडी इन पॉजिटिव सेंटेंस, नोबडी का यूज हमेशा जो है पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। वी यूज एनीबडी इन नेगेटिव, अब याद रखना है नोबडी
इन पॉजिटिव एंड एनीबडी इन नेगेटिव। तो एनीबडी का हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में और क्वेश्चंस में, यानी कि क्वेश्चन जब हम आस्क करते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस विद समबडी, नोबडी एंड एनीबडी यूजिंग द टेबल बिलो। इस टेबल का यूज़ करते हुए यहाँ पर समबडी, नोबडी और एनीबडी का यूज़ करना है। देयर इज समबडी, देयर इज नॉट नोबडी या एनीबडी, तो यहाँ पर नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं एनीबडी का और पॉजिटिव में यूज़ करते हैं हम नोबडी का। अब यहाँ पर है देयर इज समबडी एट द एंट्रेंस, कोई जो है एंट्रेंस पर है। देयर इज समबडी इन द क्लास, क्लास में है। देयर इज समबडी ऑन द टेरेस, छत पर कोई है। देयर इज समबडी इन द गार्डन, गार्डन में कोई है। देयर इज समबडी नियर द डोर, दरवाजे के पास कोई है। यहाँ पर नोबडी का यूज़ करना है। देयर इज नोबडी एट द एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस पर नहीं है। देयर इज नोबडी इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है। देयर इज नोबडी इन द टेरेस, देयर इज नोबडी इन द गार्डन, देयर इज नोबडी नियर द डोर। नेक्स्ट है एनीबडी। देयर इजंट एनीबडी, यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। देयर इजंट एनीबडी एट द एंट्रेंस, ये एंट्रेंस पर कोई भी नहीं है। देयर इजंट एनीबडी इन द क्लास, देयर इजंट एनीबडी ऑन द टेरेस, देयर इजंट एनीबडी इन द गार्डन, देयर इजंट एनीबडी नियर द डोर। लेट्स नो मोर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। रीड अलाउड द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेट पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर जो है कुछ हमारी कंट्री के कुछ ग्रेट पीपल के नाम हैं, तो जिन्हें आप रीड करेंगे तेज़ आवाज़ में। एंड व्हाट दे आर पॉपुलरली नोन एज, और उन्हें जो है किस रूप में जाना जाता है, वो किस रूप में जो है ज़्यादा मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के नाम से बहुत फेमस हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मोहनदास करमचंद गांधी इज फेमस एज नोन एज बापू। तो ये था आपका लेसन 14। हमने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। If you have any doubt, any query related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.